इसमें बहुत सारे, देखो मैंने परसों ना कच्चे टमाटर की चटनी बनाई थी और मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा डॉक्टर साहब प्लीज 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 छोड़ो छोड़ो, में इतना ज्यादा पेन हो गया। एक सुखी और गृहस्थ जीवन का राज होता है कि पति पत्नी दोनों मिलकर काम करे। छुट्टी वाले दिन हमारे पति देव यहाँ आज छत साफ करने का काम दिया हुआ है। मेरे लिए छोड़ रखा था कि वीकेंड आएगी छत साफ करोगे। गर्लफ्रेंड बनाएगा मेरा रेंगो, है ना। रेंगो की भी गर्लफ्रेंड बनेगी। इतना हो सकता है, ये नहीं कि कुछ दिन भर लगे रहो, थोड़ा बहुत भी कर दोगे तो बहुत बड़ी बात होती है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हेमंत ऑफिस गया हुआ है, आज है थर्सडे और मैं जा रही हूँ कान दिखाने के लिए। जैसा मैंने बताया था कि मेरा एक कान सुन पड़ा हुआ, मुझे ना मैं बहुत कम सुनाई दे रहा है। एक कान में से ना बस आवाज़ होती है सिर करके, बिल्कुल सुनाई दे रहा। 4-5 दिन हो गए बंद हुए, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से। तो हेमंत ने बोला कि दिखा रहे, क्योंकि सैटरडे संडे को अगर जाएंगे तो भीड़ ज़्यादा होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। यहाँ पर ही एक ईयर का और ईयर का एक बड़ा हॉस्पिटल है सरकारी, वहीं पर जा रही हूँ। और देखो क्योंकि रैंको का ना ये 11 बजे से लेकर, देखो सुन रहा है, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक सोता है। तो मैंने इसको ना, अब ये सो रहा है, अभी उठेगा नहीं 1 बजे या 1:30 बजे तक, तो इसके बीच में ही मेरे को जाना होता है अगर मेरे को कहीं जाना है तो, क्योंकि बाकी टाइम पीछे पीछे समझ जाता है कि मैं कहीं जा रही हूँ। अभी भी कान खड़े होकर इसमें देख रहा है, मैं जीन्स पहने और बाल बना रहे, समझ गया कि मैं कहीं जा रही हूँ, तो उसकी नींद खुल गई। तो अभी इसको मैं चुपके से नीचे आंटी को बोल के निकल जाऊँगी। और आपको एक चीज़ मुझे और दिखानी थी, मैं दिखाती हूँ। मैं आपको दिखाने वाली थी, ये हमारे यहाँ पर पता नहीं अपने आप ही ये अपने आप हुआ, मम्मी पापा ने बोया था टमाटर का पौधा। इसमें बहुत सारे, देखो मैंने परसों ना कच्चे टमाटर की चटनी बनाई थी। यहाँ देखो, इधर देखो और इधर देखो, बड़े बड़े ना एकदम जंबो साइज के टमाटर इसमें हो रखे हैं, एकदम लाल हुए पड़े में। इसमें भी है, वहाँ पर भी है। तो हेमंत कह रहा था कि अभी सब तो टमाटर लेके मत आना, क्योंकि आधा किलो से ज़्यादा टमाटर है और इसी को खाएंगे कल। बल्कि हेमंत जब नीचे प्लॉट पे गया था, जैसे मैंने आपको दिखाया पपीते का पेड़ नीचे जो हमारा हो रहा है, भाई साहब हेमंत लाया इतनी बड़ी बाल्टी में, इतने बड़े बड़े पपीते, 6-7 पपीते करीब थे, इतने बड़े बड़े थे, पूरे पीले हो गए थे। तो मैंने हेमंत से कहा, हेमंत से खाएगा कौन इतने सारे। परसों ही मैं ममता के वहाँ गई, पता था ना इतने पपीते पक रहे हैं, क्योंकि वो बाहर से पता नहीं क्या लेयर सी लगी, एकदम काले हो रखे हैं, वो पता ही नहीं चला कि पके हैं या फिर नहीं पके। तो मैं उनको रगड़ा था जूने से, उसके बाद वो साफ़ हुए थे। तो वो सब रखे हुए हैं नीचे। अभी इस हफ्ते मेरे को फ्रूट भी लाना है, सब पपीता ही खाएंगे, क्योंकि हमारा घर में पपीतों की ढेर पड़ी है। मैंने कुछ नीचे आंटी को भी दी है। मैं लेट हो गई हूँ, अंदर जानते मुझे लगता है 12 बज जाएंगे और 12 बजे की पर्ची बनती है। मैंने किससे पूछा था, अभी मैंने जस्ट एंट्री की है जो हॉस्पिटल उसके अंदर। और अगर ऐसा हो तो मुझे कल को फिर से आना पड़ेगा यार, इतना जाम रहता है, एक तो वहाँ से आने में 1 घंटा लग जाता है। क्या ही सर दर्द है, हॉस्पिटल में चक्कर काटती हूँ पूरे कुछ महीनों से मैं। गाइस आ गई मैं, डॉक्टर इतना अच्छा था, मतलब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं थी। मैं गई डॉक्टर के कैबिन में, बस डॉक्टर बैठा हुआ था, उसने देखा। एक्चुअली मैं ईयरबड बहुत कंटिन्यूसली बीच में यूज़ कर रही थी, तो क्या हुआ कि वो वैक्स अंदर को पुश हो गई, इस वजह से जो ईयर है वो ब्लॉक हो गया। अब उसने निकाला तो यहाँ थोड़ा दर्द भी रहता है भाई। वो पतली सी नीडल से पता नहीं किससे निकाला उसने, डॉक्टर ने, और मेरी चीख निकल गई। मैंने कहा डॉक्टर साहब प्लीज़ 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 छोड़ो छोड़ो, में इतना ज़्यादा पेन हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरे को कुछ ड्रॉप दिए हैं डालने के लिए, तो मैंने दवाई वाले से लिया। तो दवाई वाला कह रहा है, जहाँ पर दवाई मिलती सरकारी, कि मैम है पर एक्सपायरी हो गई। नहीं कुछ नहीं होगा। मैंने कहा भैया कैसे नहीं होगा कुछ एक्सपायरी दवाई से। जिसने मेरे को दवाई दी, कह रहा है कि ले लो, बस कान में से मैल निकालने के लिए, कुछ नहीं होगा, डाल लेना, एक्सपायरी अगर आपको चाहिए तो। मैंने कहा ला भाई दे दे, वैसे मैं बाहर से खरीद लूँगी। भाई एक्सपायरी दवाई कौन अपने कान में डालेगा। तो उसने मेरे को 2 ड्रॉप दिए हुए कान में डालने के लिए। बस 5 मिनट मेरा काम हो गया यहाँ पर हॉस्पिटल में। दिल्ली में ये चीज़ सही है कि सरकारी जो हॉस्पिटल है बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं, इतने आराम से वहाँ पर नंबर आता है ना, बिल्कुल जाओ दिखाओ, सामान लो, दवाइयाँ लो, आ जाओ। एक सुखी और गृहस्थ जीवन का राज होता है कि पति पत्नी दोनों मिलकर काम करे छुट्टी वाले दिन। बाय द वे गुड मॉर्निंग आप सभी को, कल वाला ब्लॉग अधूरा रह गया था, तो आज वो जो ब्लॉग है पूरा कर रही हूँ। हमारे पति देव यहाँ आज छत साफ करने का काम दिया हुआ है। मेरे लिए छोड़ रखा था कि वीकेंड आएगी छत साफ करोगे। पहले हम लोग झाड़ू लगा दिया करते थे, तो 10-12 दिन में छत को जो है धोया करते थे। लेकिन जब से हमारे घर में रेंगो आया, वो इतना गंदा कर देता है, छत को सुसु भी ऊपर ही करता है, पॉटी भी ऊपर ही करता है और नीचे भी करता है। तो इस चक्कर में ऊपर नीचे हमको बार बार धोना पड़ता है, क्योंकि बदबू आती है डॉग से। तो देखो यहाँ पर भी देखो कैसे पानी कर रहा है, वहाँ वो पानी से वो कर रहा है। और ये देखो मैंने पोछा लगाया सीढ़ियों में और सब नाच, अरे मत कर भीग जाएगा यार। तो
पति को मैंने काम दिया हुआ है और इसके साथ में ही एक काम और करना है। या कालीन जो नीचे बिछी हुई थी इसकी आज सफाई होगी। इसमें पूरे रैंगो के बाल चिपक चुके हैं क्योंकि ये जो कालीन नहीं बैठता है। मैं कह रहा हूँ कि इसको वापस लगाई मत, क्योंकि ये रैंगो बैठा रहता है और सारे इसके बाल चिपके रहते हैं। हम तो बैठते नहीं ड्राइंग रूम में, मैं तो अपने रूम में ही बैठे रहती हूँ, यही बैठा रहता है वहाँ पर। लेकिन अगर नहीं रखूँगी तो ठंडे का दिन है, हमारे नीचे जो है मार्बल लगा तो ठंड लग जाएगी, इसलिए मैं कह रही थी लगा दो और धो देते हैं इसको। एक दो बारी बीच में और धो देंगे वरना बदबू मारेगी कारपेट। तो हमारा आज बहुत काम है, सैटरडे का दिन है आज और सुबह से हम लोग सफाई करने में लगे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी और नीचे पार्किंग वगैरह, कभी गली की सफाई। अभी करीब मेरे ख्याल से 12 साढ़े 12 बज रहे होंगे। और रेंगी बेटे सबको हाई नहीं किया आपने, हाई करो, हाई करो बच्चों, हाई करो। तो बची है क्या चीज? मेरी गाड़ी की सफाई। वो भी आज ही करोगे क्या? अरे यार वो तो सब आज टाइम नहीं मिलेगा, मोटे खाना भी तो बनाना है मुझे। मेरी गाड़ी गंदी हो जाएगी, ढकनी पड़ेगी, धूल बहुत है ना। तो जो लोग भी कहते हैं कि अपना घर अच्छा होता है, अपना घर जरूर अच्छा होता है, सबके लिए अच्छा होता है, घर की सफाई करना बहुत मुश्किल होता है। एक महीने मम्मी पापा के जाने के बाद आज दूसरी बार ये जो हेमंत कुछ काम कर रहा है घर का। इधर शक्ल तो वो टाइम ही नहीं होता, कहाँ से करेगा उनको? सुबह उठ के चल देता है, रोज कहेगा ऑफिस आने के बाद यार तेरे पास बहुत काम हो जाता है ना, कल को मैं जल्दी उठ के थोड़ा देर हेल्प कर दूंगा। और रोज सुबह 8 बजे उठता है, 9 बजे तक नहाता धोता है, निकल जाता है। तो मैंने कहा आज कर दो यार, मेरे पास बहुत काम है, मैं दिन भर ऐसी रह रही हूँ। तो ये दोनों बाप कर रहा है काम, बेटा कर रहा है आराम और माँ यहाँ ब्लॉग बना रही। चलो मैं काम करती हूँ यार, ऐसे ही जाऊँगी वरना मेरा खाना भी नहीं बनेगा आज। और मेरे जो लुक को थोड़ा सा वो करना, क्योंकि हेमंत ने मेरे बालों में तेल लगाया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा चंपू लग रही हूँ, चंपू। सारी साफ सफाई होने के बाद अब है रेंगो की सफाई का नंबर। सारी साफ सफाई दिखाई नहीं लोगों को, 1% दिखाई है। सच में बहुत ज्यादा था। हमारे पास कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर की, हम सुबह से लगे रहते हैं। 1 बज रहा है अभी। इसके बाद हेमंत कह रहा है गाड़ी साफ करने आती हूँ, मैं खाना बना रही। आज मैंने हेमंत के लिए बढ़िया से डिश बनाई हुई, दिखाऊंगी आपको जब बन जाएगा। इधर आते बेटा, इसे पता चलेगा ना कि उसका मूड नहीं है नहाने का। आजा रेंगो। ड्रामा नहीं करने का, ठीक है ना? पकड़, ड्रामा नहीं, अच्छे से साफ होगा तभी तो लगेगा ना कौटलिया का बेटा। हेमंत कौटलिया का बेटा, रेंगो कौटलिया। अरे कितना काम बचा है, बता नहाया धोया नहीं, हम कपड़ा वपड़ा धोया सब ऐसी पेंडिंग पड़ा हुआ है, हम ऐसी लगे रहा सुबह सफाई करने में। मैं नहलाता हूँ यार, तू सही से नहीं कर रही, रुक। तो तुम ही करो। अरे वो लेके भाग गया, पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो, जाओ जाओ, आधे रहा है बेटा, शैम्पू ऐसी ही है, जाओ 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 जाओ। अरे यार चल चल भाग यहाँ से, वैसे तो बड़ा आता है हमारे पास। चल रेंगो, जाना रेंगो, पकड़ो ना हेमंत, पकड़ो, पापा नहलाएंगे बढ़िया से। शैम्पू भी कंजूसी कर करके डाल रही है। मोटे में इतना सारा शैम्पू डाला था यार, दिखाओ, तुमसे यार डाला था मैंने, ये देखो इससे यार डाला था मैंने। कितना शैम्पू डालता है देखो, इसके लिए 3 बार नहलाएगा अभी शैम्पू से, 1 बार ये डाल दिया, 2 बार और डालेगा और कंडीशनर भी लगाता है उसके ऊपर। देखो कंघी भी करता है अपने कुत्ते को, और क्या क्या करता है पता नहीं, उसके पीछे करना जरूरी है और क्या। हाँ बाबू मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा, जा जा, ठंडा लग गया तेरे को। उसके कब कभी से हालत खराब होगी ठंड के मारे, और उसका पापा कह रहा है कभी ब्रश कराता हूँ, कभी कान साफ कराता हूँ।
काम सब करना जरूरी है ना मेरा बच्चा। हाँ मेरा बच्चा आंटी भी मेरा हंसते good हुए boy। जा रही देखो जगह मेरा से। गुड बॉय है ना। गुड बॉय की कंघी करनी जरूरी है ना। उसके बाल हेल्दी रहेंगे, बाल सिल्की रहेंगे। हाँ मिस्टर रैंगो द बीगल फैशन शो में फर्स्ट आएगा फिर कुत्तों के। और क्या स्मार्ट लगना जरूरी है उसका भी है ना। गर्लफ्रेंड बनाएगा मेरा रैंगो है ना। रैंगो की भी गर्लफ्रेंड बनेगी। हाँ मेरे बच्चे की गर्लफ्रेंड बनेगी। बनाएगी गर्लफ्रेंड। अरे दे दे मेरे को। अरे कंगना करने दे। अरे नहीं इसे काटते नहीं। इधर आ बाबू। कितने बजे 2:30 बज गए। टाइम देखो गाइस क्या हो रहा आज मेरे पति ने बहुत मेहनत की, इसलिए उसके लिए स्पेशल है यहाँ पर जीरा राइस विथ लॉट्स ऑफ गरम मसाला, खड़ा मसाला सॉरी, एंड पालक पनीर विथ सैलेड। Thank you so much। ऐसे पति अगर मिले तो उन्हें खिलाने में कोई हर्ज नहीं है, जो फ्री फंड में बैठ के खैर भी खिलाने में हर्ज होता है। तो आजकल हेमंत के मजे आ रखे हैं। हेमंत ऑर्डर देता है, खाना तैयार। तू बहुत लकी है ठीक है। मतलब बोलती हूँ मैं लकी, मैंने देखो मैंने कब बोला कि मैं लकी नहीं हूँ, ये बताओ। रैंगो कब बोला इसने बता। रैंगो भूख से तड़प रहा है, 2:30 बजे से 1:30 रैंगो बजे हमारे खा। साले सैलेड खा चुका है तब से। अब पनीर देती हूँ ना इसको, पनीर खाएगा। नो 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 नो, चलो आप इसका ना ब्लॉग का एंड कर दो गाइस। गाइस हेमंत देखो ब्लॉग का एंड करते करते एक सीख दे आती हूँ सब लोगों को कि अगर आप लोग मैरिड हो तो हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो कि सैटरडे संडे को करो, थोड़ा बहुत अपनी बीवी की हेल्प करो, क्योंकि पूरे हफ्ते वो अकेले काम करती है। ये तुम्हें बोलना चाहिए था, ऐसे मैं बोल रही हूँ। वैसे सही बात। ऐसे हेमंत करता है, बट अभी ठंड के दिन है तो जल्दी उठ नहीं पाता, इसलिए आजकल वो कर नहीं पा रहा है। जितना हो सकता है, ये नहीं कि कुछ दिन भर लगे रहो, थोड़ा बहुत भी कर दोगे तो बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर बीवी भी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहेगी, क्योंकि अगर आप छोटी सी चीज़ों को अगर ध्यान दोगे तो। और इसी के साथ, इसी शिक्षा के साथ हम अपना पालक पनीर एंजॉय करते हैं, आप लोग व्लॉग एंजॉय करो। हाँ, रिश्ते तभी निपटे जब आप निभाओगे। तो भी इसी के साथ बाय बाय गाइस, और अगले व्लॉग में मिलेंगे आप लोगों को। बहुत देर हो रही है, अभी मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग है। तब तक के लिए बाय बाय। बाय।